नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की छपरा विधानसभा सीट पर कौन चुनाव जीत रहा है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की जनसभाओं में भयंकर भीड़ उमड़ रही है और गोदी मीडिया में यह बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास करके वे नेता जो भोजपुरी सिनेमा में रहे हैं या फिर हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रवि किशन हो, निरहुआ हो, ये दो नेता खास करके इस समय खेसारी लाल यादव के पीछे पड़ गए हैं। रवि किशन और निरहुआ में अगर आप देखेंगे तो रवि किशन अपने हाथों से ही अपनी इज्जत उतरवाने में लग चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि रवि किशन एक बड़े भोजपुरी के स्टार भले रहे हैं, लेकिन आज के दौर में रवि किशन बड़े भोजपुरी के स्टार नहीं है। उनको लोग यही जानते हैं कि भाई गोरखपुर से सांसद है और योगी जी की कृपा से सांसद है, और जो बयान सदन में देते हैं या सड़क पर देते हैं मीडिया के सामने, उनको ज्यादातर लोग गाली ही देते हैं। ज्यादातर लोग क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समोसे को लेकर क्या बोले, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, हवाई बात बोलते हैं, मतलब कि स्वदेशी की बात बोलेंगे, खुद पहनेंगे विदेशी। तो कई मुद्दों पर रवि किशन तो घिरे ही रहते हैं। अब भिड़ गए हैं जब खेसारी लाल यादव से, तो खेसारी लाल यादव भी नहीं छोड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव भैया भैया कह करके पूरी इज्जत उतार ले रहे हैं इनकी। अब आप ये जान लीजिए, पूरी इज्जत जो बनी बनाई इज्जत बची थी, वैसे अगर कोई भी अभिनेता हो, चाहे जिस पार्टी का हो, अगर कोई सुपरस्टार रहा है या वो किसी पार्टी से जुड़ जाता है, राजनीति में आ जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका आधा मामला तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। जैसा कि जो प्यार बिना किसी राजनीतिक पार्टी के मिलता है किसी भी अभिनेता को, किसी भी स्टार को, वह प्यार राजनीतिक पार्टी में कितना मिलेगा आप सब जानते हैं। दोस्तों, मंदिर के मुद्दे पर खेसारी को घेर रहे हैं कि राम विरोधी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मरने के बाद बढ़िया वो बना देंगे, चिता जलाने के लिए जहां लोग मरेंगे वो स्वर्ग में सीधा जाएंगे। खेसारी लाल यादव पर भड़क गए रवि किशन। देख सकते हैं, भोजपुरी को गंदा करने का आरोप लगा रहे हैं। खुद लहंगा से उठा दे रिमोट का गाना बनाए, तब इनको भोजपुरी गंदा नहीं दिख रहा था, आज इनको भोजपुरी गंदा दिख रहा है। मनोज तिवारी जी हैं, वो बेचारे लेकिन संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर मैं उनकी तारीफ करूंगा। राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन एक लिमिट में विरोध करना चाहिए। उनके विरोध करने का तरीका सही है। मनोज तिवारी जी के इस मामले को लेकर के जनता उनको कुछ कह भी नहीं रही है। देख सकते हैं, रवि किशन पर भड़के खेसारी, रावण तो स्वर्ग की सीढ़ी बना नहीं सका। यहां पर देख सकते हैं, खेसारी लाल का नाम सुनते ही भड़क गए रवि किशन, वो तो है ही ऐसा। अब दोस्तों, अब खेसारी लाल यादव के परिवार के लोग, इनकी पत्नी भी और इनके पिताजी और सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बीजेपी के लोग हवा हवाई बातें कर रहे हैं कि भाई कि भाजपा जीत रही है। हालांकि कौन जीत रहा है एकदम स्पष्ट बताना चाहूंगा। देख सकते हैं, ये भीड़ बता रही है। भीड़ वैसे तो खेसारी लाल यादव को जीतने देखने के लिए आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भीड़ स्वतः आई हुई भीड़ है, भाड़े किराए की भीड़ नहीं है, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेसारी लाल यादव को लोग प्यार करते हैं, उनके गानों को सुनते हैं। बिहार हो या देश के अन्य राज्यों में जो भोजपुरी को पसंद करते हैं, खेसारी लाल यादव को लड़ाने का उद्देश्य आरजेडी का केवल यही था कि खेसारी लड़ेंगे तो पूरे बिहार में खेसारी के समर्थकों का वोट हमको मिलेगा, खेसारी के पसंद करने वालों का वोट हमको मिलेगा। बाकी खेसारी के लिए विधायकी विधायकी मतलब जीरो, एकदम साफ साफ बात है। क्यों? कितना पैसा आएगा विधायकी में, कितनी की संपत्ति खरीद लेंगे, क्या कर लेंगे, परेशान रहेंगे। ये जान लीजिए, जो सुख फिल्म बनाने में है, गाना गाने में है, वह सुख विधायक बनने के बाद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर गौतम गंभीर दिल्ली से सांसद चुने जाते हैं। उन्होंने सोचा रहा होगा कि भाई बढ़िया माहौल है, चलिए जीत लिया जाए, जीत लिए। अब फिर अगले बार कह दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे?
अरे भाई, वे जितना कमेंट्री करके पैसा कमा सकते हैं, ब्रांड का प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हैं, तमाम चीजें हैं उनके पास, कोच बन के पैसा कमा सकते हैं। ये विधायकी विधायकी सांसदी में क्या है? 2 नंबर का पैसा, दलाली का पैसा, शराब देने वाला पैसा होता है इसमें। ज्यादातर उस तरह का पैसा तो होता नहीं है। लोग शराबे देते हैं इसमें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो विधायक का चुनाव जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जैसे पवन सिंह भी कुछ नहीं बोले हैं, बहरहाल अक्षरा सिंह है, इन्होंने भी कुछ बोला है, हम इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। निरहू ने भी कुछ बोला है, निरहू को आप जानते होंगे। और पवन सिंह ने कुछ नहीं बोला इस मसले पर, निरहू ने बोला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, छपरा में बीजेपी ने छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है। आप यहीं पर आंकड़ा लगा सकते हैं कौन जीतेगा। छोटी कुमारी जी को उतारा है छपरा में, और छोटी कुमारी जी के सामने है दोस्तों, यहाँ पर मेन मुकाबला राखी गुप्ता का। बीजेपी का सामना बीजेपी से है। आप सोचिएगा, बीजेपी का वोटर 2 ध्रुवीय है। 2 ध्रुवीय का मतलब है नहीं कि बीजेपी का पूरा सपोर्टर छोटी कुमारी को वोट दे रहा है, नहीं। राखी गुप्ता यहाँ की मेयर रही हैं और इनके 3 बच्चे थे। और मेयर के नियम में, मेयर में वहां पर नियम है कि 2 बच्चों से अधिक वाले मेयर वगैरह नहीं बन सकते। 3 बच्चों में से एक बच्चा इन्होंने कहा कि हमारा नहीं, इसको मैंने दान कर दिया है। तो बाकी बचे 2 बच्चे। बाकायदा जांच हुई, पड़ताल हुई, चेक किया गया कोर्ट के द्वारा, तो पता लगा इन्हीं का बच्चा है, इसीलिए इनको मेयर पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो अब विधायकी लड़ रही है, लोकप्रिय है, लोकप्रियता में कोई दिक्कत नहीं, लोकप्रिय है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी लोकप्रियता इतना है, आप ये जान लीजिए, कि छोटी कुमारी से बहुत ज्यादा है। तो बीजेपी का जो वोटर है तो वो बीजेपी को वोट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इनका वोटर है, यानी कि मेयर वेयर कहाँ होते हैं? ज्यादातर शहरी इलाकों में होते हैं मेयर, शहर के लिए ही मेयर पद बना ही है। तो उस इलाके का वोटर छोटी कुमारी को वोट ना पसंद कर करके राखी गुप्ता जी को टिकट वोट दे रहा है। अब जब राखी गुप्ता जी को टिकट दे, मतलब वोट दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं राखी गुप्ता कौन, 3 बच्चों की वजह से गई थी मेयर की कुर्सी। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, ये जो आरजेडी का वोटर है, देखिएगा आप लोग, ये जो आरजेडी का वोटर है, ये रणधीर कुमार सिंह को पिछली बार मिला था। रणधीर कुमार सिंह को पिछली बार मिला था। अब जब रणधीर कुमार सिंह को पिछली बार मिला था, तो ये वोटर कहीं नहीं जाएगा, ये सत्यता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर सीएन गुप्ता बीजेपी से जीते थे, इनको टिकट नहीं मिला, तो ये भी नाराज है। भले मंच पर आए, लेकिन इनके लोग जो हैं वे बीजेपी को हराने के लिए लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर मामला क्या है, इस वोट में 2 पार्ट बन रहा है, 2 भाग क्या, 3-4 भाग बन रहा है। एक भाग एंटी इनकम्बेंसी, वर्तमान के बीजेपी के विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, हालांकि उसका टिकट काट दिया गया। और दूसरा नंबर क्या है, इसी में छोटी कुमारी को भी वोट पाना है, इसी में राखी गुप्ता को भी वोट पाना है, और इसी में खेसारी के समर्थक भी हैं। तो कुल मिलाकर के आरजेडी का वोट इससे तो कम नहीं होना है, और इसमें 2-3-4 भाग बन रहे हैं। तो कहा जाता है कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा बाजी मारता भी है। वैसे भी खेसारी लाल यादव की अपनी लोकप्रियता है, और खेसारी लाल यादव अगर चुनाव जीतेंगे तो जितने विधायक यहां बने हैं उनसे ज्यादा ही काम करेंगे, अपने घर से भी पैसा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर मेरा आकलन है, हमारे सर्वे में महागठबंधन एक तरफा चुनाव जीत रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सर्वे में महागठबंधन 140 सीटों के साथ बिहार में सरकार बना रहा है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद घोषित नहीं किया जा रहा है, नीतीश कुमार के लोग नाराज भी हैं। घोषित किया जाएगा तो बीजेपी के लोग नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो जाएंगे? कि कुछ लोगों को कंफ्यूज में रखा जाए, कि भाई, कि नीतीश कुमार को लेकर तो जनता राजी नहीं है, बीजेपी वाले भी नहीं राजी है। जेडीयू वालों को छोड़ दो बस, आप बीजेपी वाले भी नहीं चाहते, आरजेडी वाले नहीं चाहते। जहां पर नीतीश कुमार का नाम ऐलान हुआ, फिर देखो जहां जहां बीजेपी लड़ रही है वो आरजेडी चली जाएगी। 1-1 सीटों का सर्वे ला रहे हैं, सभी सर्वे में महागठबंधन आगे है। आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।